यूपी के महोबा में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल कबरई बांध को 2 मीटर ज्यादा भरने से डूब क्षेत्र में आकर प्रभावित होने वाले 2 गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को सिंचाई विभाग ने सुरक्षित स्थानों में जाने और गांव खाली करने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुआवजा राशि लेने और दूसरी जगह विस्थापित होने के लिए गांव में मुनादी कराई है। वर्ष 2018 में जब बांध बनाया गया था, तब इन दोनों गांवों की आधी से ज्यादा आबादी को शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया गया था, लेकिन उस समय मुआवजा न लेने वाले ग्रामीणों ने अब तक गांव खाली नहीं किया है। साल 2019 से गांव में मूलभूत सुविधाओं, लाइट, पेयजल और सड़क के बिना रह रहे ग्रामीण आज के समय के हिसाब से मुआवजा राशि न मिलने तक गांव खाली न करने की बात पर अड़े हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा मुनादी करवाकर ग्रामीणों से शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि लेने और गांव को खाली करने की अपील की जा रही है, लेकिन ग्रामीण आज के हिसाब से मुआवजा न मिलने तक गांव में रहने और यहीं पर जीने मरने की कस्में खाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। शासन कह रहा है कि जो लोग रह गए हैं पैसे के लिए, रह गए मुआवजे के लिए, वो अपना अपना पैसा ले लो और गांव खाली कर दो। कितने ऐसे परिवार ऐसे करीब करीब 30-35 परिवार ऐसा है जिन्होंने अभी घर का पैसा नहीं लिया, ना बच्चों का मिला है। क्यों खाली करवा रहा है प्रशासन का? प्रशासन के आदेश हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से आदेश है कि बांध को 2 मीटर और ऊपर भरना। उससे क्या होगा? उससे हमारा गांव डूब में आ जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो परिवार रह गए हैं, जिसकी जो मांग है वो मांग पूरी कर दे गवर्नमेंट, तो अपना हम खाली कर दें। इस गांव में वर्तमान में किस तरीके की सुविधाएं हैं प्रशासन द्वारा दी गई? प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं है, सब अपना अपना काम चला रहे हैं। कोई मोबाइल से, कोई मतलब टाट की रोशनी से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? मोबाइल कोई कबरई से कर लाता है, कोई अलीपुरा से कर लाता है, कोई कहीं से करके लाता है, बस ये पोल्यूशन है। वर्तमान में क्या आबादी है गाँव? वर्तमान में आबादी होगी वही 200-250 आदमी की परिवार होगा। कितने साल से आप लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला? आज के 8 साल 10 साल हो गए, 8 साल हो गए। मकान भर में पानी भर चुका है, मकान गिर रहे हैं और सरकार मुआवजा दे नहीं रही है। अब मुआवजा दिया जाए और समय दिया जाए। हमारे मतलब जो मकान है समय में लगेगा, उनको बनाने में लगेगा। 18 साल के बच्चों को दिया रहा, 19 तक का दिया जाए, 2019 में कट ले रहे हैं उनको, 25 तक का दिया जाए। और दूसरी बात, हमारे गाँव के पेड़ों का नहीं दिया गया है, बांध जो खेतों में बंधियाँ थीं, उनका नहीं दिया गया है, नलों का नहीं दिया गया है और सबसे ज़रूरी हमारे गाँव की आस्था है, मंदिर नहीं दिए गए हैं। हमारे गाँव में कई हैं मंदिर हैं, कम से कम 8-10 मंदिर हैं, जिनका मुआवज़ा एक बार भी नहीं दिया गया, ना उनके बारे में चर्चा हो रही है। ये जबकि शुरुआत में ये तय हुआ था कि मंदिरों का मुआवज़ा दिया जाएगा, ना रास्ताओं का दिया गया है, मकानों का नहीं दिया गया है और हमारी जनता परेशान है। रोड खराब है, सरकार ने रोड नहीं डलवाया है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, 7 साल से लाइट नहीं है गाँव में और जौन स्कूल था उसको उठाकर गंज में फेंक दिया गया है। तो शिक्षा का अभाव है, बस यही है कि मतलब मुआवज़ा मिल जाए और वो समय दिया जाए, एक कि मतलब निश्चित समय दिया जाए कि इतने दिन बाद ये भरा होगा। गाँव अर्जुन मार्ग गाँव डूब क्षेत्र पे और हमारे गाँव को मुआवजा नहीं दिया गया है और हमारी मांग है 4 गुना और सरकार है तो 4 गुना देनी नहीं चाहती है। कब से यहाँ पे लाइट और बिजली पानी की व्यवस्था कब से बंद है? 2018 से नहीं है। किस तरीके से जानकारी हुई आपको कि आप यहाँ गाँव खाली करना है? कल आए थे डिग्गी पीक के कहे पिटवा गए, कह रहे थे मुआवजा ले लो और अपने अपनी व्यवस्था बना लो। हम कहाँ से जमा हमको मुआवजा हमें नहीं खुद दे रहे हैं, हम जो 18 साल के हमें खुद नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे ले लें हम? कितनी जमीन पड़ती है आपके जो क्षेत्र में? हमारी सारी डूब गई। तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है? कम से कम है तो 60-65 लोग हैं। 2018 से आप लोग ऐसे ही अंधेरे में रह रहे हैं? ऐसे अंधेरे में न कोई सरकार में कोई देख रेख नहीं करी, न कोई सुविधा दे रही। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमको 4 गुना में दिया जाए मुआवजा और जो 18 साल के बच्चे हैं उनको भी मिलना चाहिए।
सर 2019 से जो मुआवजा देना था हम लोगों के आ नहीं रहे थे, बच्चों भाई बहन के उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आज के रेट की मांग रहे हैं तो कोई सुनाई नहीं है, क्या कहा प्रशासन ने? कोई कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा। कहीं कहीं डीएम के यहाँ से हर जगह से कोई कुछ वो नहीं हो रहा। कल जो डुग्गी पिटी है, मुनादी कराई गई है गाँव खाली करने की, क्या कहा गया आपको? सर उन्होंने कहा कि गांव खाली कीजिए, अपनी अपनी व्यवस्था बना लीजिए और जहाँ जिसको जाना जाइए। कैसे जाए सर, जब पैसे नहीं दिए तो गांव कैसे छोड़े? हमारा मंदिर स्कूल कुछ भी तो नहीं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग? पैसे दें तो हम कहीं जाएं, हम लोगों को पैसे दे नहीं रही है। माँ बाप के कह रहे हैं पैसे ले लो, क्या होता है सर ऐसे? हम 18 साल के नहीं लग रहे हैं सर। आप लोगों को किस तरीके की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई शासन द्वारा? शासन द्वारा कोई भी सुविधा नहीं है सर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। न रोड में कीचड़ है, न जाने आने की सुविधा। अगर कोई बीमार हो इमरजेंसी, यहाँ कोई ले भी जाने वाला भी। न लाइट नहीं है सर काफी सालों से, बिजली, पानी, सड़क कोई भी सुविधा नहीं है सर। बिजली पानी यहाँ तो कोई भी सुविधा नहीं है उपलब्ध। कितने परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हैं गाँव में? सर 52 परिवार, क्या मांग है आप लोगों की? और जो 18 साल के बच्चे हैं उनका मुआवजा दिया जाए, और जो हमारा गांव वो हुआ है उसे बसाया जाए, स्कूल मंदिर जो भी सुविधाएं वो किए जाए बस। कवरई बंधा में 4 गांव विस्थापन की निर्माण है, झिरसेहवा, गोगौरा, अलीपुरा, गंज। अभी वर्तमान में 3 गांव का विस्थापन किया जा रहा है। जैसे गोगौरा में 96% हम विस्थापन कर दिए हैं, और झिरसेहवा में एकदम 25 फैमिली ऐसे हैं जो कि विस्थापन का पैसा नहीं ले रहे हैं। और प्रति वर्ष हम लोग 157 के लेवल तक पानी भरते थे, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 157, 30, उसके बाद से इस बार हमारे चीफ साहब द्वारा बताया गया 159 तक पानी भरा जाएगा। तो इसीलिए मैं एक लेटर निकाला हूँ प्रधान जी, और गाँव में झिरसेहवा और गोगौरा में डुगी भी पिटवाया गया कि जो बांध के निचले स्तर पर जो रह रहे हैं वो वहाँ चले जाए, क्योंकि पानी भरा जाएगा। 2 मीटर एक्स्ट्रा पानी का पिछले अन्य साल के 2 मीटर एक्स्ट्रा पानी आएगा। इसमें आबादी लगभग 150 लोग को गोगौरा में विस्थापित किया जा चुका है, और झिरसेहवा तो पहले विस्थापित हो चुका है। 430 लोग का विस्थापित हो चुका है, और लगभग 40 लोग अभी वो पैसा नहीं ले रहे, जिसके कारण पैसा आया लेकिन पैसा नहीं ले रहे। नहीं, गंज गांव में अभी नहीं। गंज गांव का लेवल हमारा 162 से घर आएगा, इसलिए गंज गांव में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अलीपुरा में भी 160 लेवल से पहले कोई घर नहीं आ रहा है, तो गंज और अलीपुरा कोई दिक्कत नहीं है। मेन झिरसेहवा और गोगौरा में है कि 159 में कुछ घर आएंगे, इसीलिए उन लोगों को कहा गया कि भाई वहाँ से चले जाएं, जो पैसा ले लिए उन लोग वहाँ से चले जाएं। कितने घरों को चिन्हित किया गया? कितने घरों का जैसे गोगौरा में तो लगभग अभी इसमें 100 फैमिली आ रहे हैं सर, 159 के आसपास 100 फैमिली आ रहे हैं। घर लगभग 40 के आसपास लगभग सभी को दिया जा चुका है। कुछ लोग जेल में बंद हैं जिसके कारण से नहीं दिया जा चुका है। उनको मार्च में ही बता दिया गया था कि आप लोग 3 महीना के अंदर आप लोग कहीं और चले जाइएगा, और लगभग सब घर बना भी लिया। कुछ लोग 1-2 लोग बचेंगे तो हाँ, एक पत्र जो कार्यालय अधिशासी अभियंता है मौदाहा बांध निर्माण खंड से कल एक प्राप्त हुआ है। इसमें इनका कहना है कि 2 ग्राम जो झिरसेहवा है और मोगरा, ये 2 गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जो जलस्तर 157 मीटर जो है जलस्तर जो है इसमें निर्धारित है, और इसको 2 मीटर बढ़ाए जाने के उनके जो है ऊपर से एक आदेश प्राप्त हुआ है। यद्यपि अभी तक 157.3 जो हाइट है, जो जलस्तर है, वो मेंटेन अधिकतम इन्होंने किया था, लेकिन इससे ज़्यादा जब ये बढ़ाए जाएंगे तो इसमें 2 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ इनके द्वारा पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाएं की जा रही है। काफ़ी घर जो है इसमें पुनर्स्थापित हो चुके हैं, कुछ घर हैं जो अभी पुनर्स्थापित होने से शेष हैं। तो जैसी इनसे वार्ता हुई है, इनका कहना है कि जब तक सभी पुनर्स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक जो 157 की जो अधिकतम सीमा है उससे ऊपर अभी जो है जलभराव किया जाए। वर्तमान में जो स्थिति है, जो
जो जल स्तर है वो 157 से अभी नीचे है, 156 के आसपास है। तो अभी वैसी कोई स्थिति नहीं है जिससे जो है वहाँ के जो अभी वहाँ रह रहे हैं उनका कोई प्रभाव है। सर विस्थापन में कितनी आबादी प्रभावित इसके संबंध में तो बाद में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। अभी जो वार्ता हुई है, क्योंकि ये पत्र आज भी मुझे प्राप्त हुआ है, तो अभी जो वार्ता हुई है उसके क्रम में ये है, दो गांव की जो भी आबादी है, जितनी जनसंख्या है वो प्रभावित हो रही है। उसमें काफी हद तक जो संख्याएं है उस गाँव की वो स्थापित की जा चुकी है दूसरे जगह, और कुछ बचे हैं जिनको जो है शीघ्र जो है पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तदुपरांत